कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL का जो आपका साइको टेस्ट होने वाला है, उसके अंदर किस टाइप से आपके जो हैं पार्ट्स आएंगे। 5 पार्ट होंगे और पर पार्ट आपको अलग अलग समय मिलेगा और उसके लिए आपको क्वेश्चन को जो है सोल्व करना होगा। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको किस किस बातों का जो है सवाल में ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो आपके पास आएगा इंटेलिजेंसी टेस्ट आएगा और इसके अंदर आपको मिलेंगे 10 मिनट में। आपके इसमें 35 क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्यूशन करना होगा। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। 5 सेक्शन आपके कौन कौन से हैं। देखिए, ये आपका सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। इसके अंदर आपको ओड नंबर, जैसे कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, 9, 7, 3, 5, इन सब को ऐड करना होगा जितने भी लिखे होंगे और आंसर बताना होगा। इसमें जो आपको समय मिलता है वो मिलता है 8 मिनट में। आपको करने होते हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन खुलेगा वो खुलेगा स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, या फिर इसको शॉर्टेस्ट रूट पाथ भी बोलते हैं। इसके अंदर आपको मिलते हैं, देखिए वैसे तो आप बहुत सारे मॉक टेस्ट करेंगे वहाँ पर, किसी में 10 मिनट तो किसी में हो सकता है कि आपको 10 मिनट मिले, किसी में 8 मिले। लेकिन जो DFCCIL का होता है उसके अंदर इसमें 6 मिनट दिए जाते हैं। 6 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। इसके अंदर मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको करने होते हैं। जो लास्ट वाला सेक्शन है वो है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इसके अंदर आपको 6 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं। DFCCIL की मैं बात यहाँ पर जो कर रहा हूँ। और लास्ट में इसके बाद जो है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके अंदर आपके 2 पार्ट होते हैं 80-80 मार्क्स के। दोनों में आपको क्वालिफाई होना पड़ता है। 42 मार्क्स जो है वो लाने पड़ते हैं। तो देखिए, ये आपके मैंने 5 जो आपके पार्ट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर वो मैंने बता दिए हैं। देखिए, पहला जो आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट है, इसके अंदर आपको कैसे सवाल जवाब देना पड़ता है। देखिए, 5 आपके सामने फिगर होंगी। जो भी फिगर आपके सामने अलग होगी उसको आपको आंसर के रूप में टिक करना है। जैसे कि आप अगर इसमें देखेंगे तो देखिए, सभी के अंदर जो है एक सीधा इसमें दिया हुआ है। ठीक है। एक जो है एक इस तरीके से सीधा दिया हुआ है, एक टेढ़ा दिया हुआ है। ठीक है। इस तरीके से आप समझ गए। तो आपका जो राइट आंसर है, अलग क्या है आपका 4 ऑप्शन है। इस तरीके से वहाँ पर आपको माइंड लगाना है। जैसे कि ये सीधा लिखा हुआ, इधर को घुमाया तो ये बन गया, फिर इधर को घुमाया ऊपर बन गया, फिर इधर को घुमाएंगे तो ये बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। तो ये आपका 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे कि आप रीजनिंग करते हैं, सिंपल रीजनिंग होती है हमारी, उसके अंदर जो हमारा एनालॉजी का पार्ट होता है कि उसके अंदर अलग आकृति जो होती है, डिफरेंट इमेज जो होती है, उसको फाइंड आउट करना होता है। सेम इसके अंदर भी आपको इसी तरीके से जो है फाइंड आउट करना होता है। इसके आपके पास मैं आपको बता चुका हूँ 40 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको 3-5 मिनट का इंस्ट्रक्शन मिलता है। 1 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट सेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, इस सेक्शन में कुछ भी ऐसा बताने वाला नहीं है। ऑड वन आउट है, जो भी अलग है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट जो आपका सेशन आता है सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। इसके अंदर अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं आपको बड़ा करता हूँ फिर दिखाता हूँ। आपको इसकी प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि आप
5 मिनट और 30 सेकंड के अंदर जो है अपने 30 सवालों को जो है कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है 1 या 2 सवाल जो है आप दोबारा से करें तो वहाँ पर जो है आपको इसमें फ़ायदा मिले। तो इसके अंदर किस तरीके से आपको ऐड ऑन करना होता है, तो देखिए जैसे कि मैं आपको बताऊं 10, 13, 20, 21, 30, 39, 36, 39, 46 ये आपका आंसर है। 8, 9, 19 क्योंकि 2 बार 5 लिखा हुआ है, 20, 27, 27, 36, 36 और 1 37, 37 और 7 44। इस तरीके से अगर आपकी स्पीड होगी ऐड ऑन की और आपका जो हार्ट रेट है वो यहाँ पर स्लो रहा, यानी कि मैं कह सकूँ नॉर्मल रहा, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपका हार्ट रेट जो है यहाँ पर अप हो गया, नॉर्मल नहीं रह पाया, तो आप इस सेक्शन में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आप प्रेशर ले लें और आपका जो है साइको टेस्ट ख़राब हो जाए। जो नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है इसके अंदर देखिए सिखाने वाली जो चीज़ हैं लास्ट वाले 2 हैं। जैसे कि ये है आपका स्पेशल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके अंदर देखिए शॉर्टेस्ट रूट आपको बताना होता है कि जैसे इसमें लिखा है बी और डी, बी टू डी जाना है। अब बी हमारा ये है और डी जाना है। शॉर्टेस्ट रूट है इसका ये, ऐसे ही जा सकता है। और एक ये जो होता है इसको बोलते हैं हम एक घर या होम। इससे यानी कि किन्हीं भी 2 पॉइंटों से हम यानी कि बी से डी जाएंगे तो एक घर को क्रॉस करेंगे, एक घर को क्रॉस करेंगे तो यही हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3। लेकिन बहुत से कैंडिडेट होंगे वो बी से डी ऐसे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं जो ये बैरियर लगा हुआ है गोला सा, इसको हम पार जो है नहीं कर सकते। अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो ऐसे आएंगे। तो देखिए जब भी वो ऐसे आएंगे तो यहाँ पर जो ये घर है, होम है, यहाँ पर इसका जो है इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये रूट जो है गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से नहीं आ सकते आप। वहीं अगर P2 Q की बात करता हूँ तो P ये रहा आपका और Q आपका ये रहा। देखिए जाने को तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है एक भी होम नहीं है। होम भी हमें एक रास्ते में लेना होगा तो हम इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके से जाएंगे तो एक होम आ रहा है 2, तो ये आपका 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ O टू K, O देखिए ये है आपका K ये है, तो यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे K तक जाएंगे, एक घर आ रहा है तो ये आपका आंसर है 8। इस तरीके से आपको वहाँ पर 1 से 10 सवाल के लिए एक फिगर मिलेगी, फिर 11 से 20 सवाल के लिए दूसरी फिगर मिलेगी, 21 से 30 सवाल के लिए तीसरी फिगर और 31 से 40 सवाल के लिए आपको चौथी फिगर मिलेगी, यानी कि 4 आपको फिगर यहाँ पर मिलेंगी। देखिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी, तब जाके आप जो है यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। मैंने जो अपने साइको टेस्ट के वीडियो बनाए हुए हैं उसके अंदर जो मेरा स्कोर रहा है 131, 20 प्लस आप मानकर चल सकते हैं, ये मेरा बेस्ट स्कोर रहा है। लेकिन कभी भी अगर आपका हेजिटेशन जो है ज़्यादा हो जाएगी तो आपका ये स्कोर जो है डाउन हो जाएगा। अब बहुत से कैंडिडेट हैं 2 रास्ते बन जाते हैं इसके अंदर। 2 रास्ते का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ई से हमें जे जाना है तो कुछ ऐसे चले जाएंगे। कुछ कैंडिडेट क्या होंगे वो लॉन्गेस्ट रूट, जैसे ई से आपको सी जाना है, अगर मैं बोलूँ इससे ये जाना तो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे चला गया, ऐसे जाएंगे कुछ कैंडिडेट। तो देखिए आप यहाँ देखिए 2 घर आ चुके हैं, 3 और 7, तो ये रास्ता आपका गलत माना जाएगा, घर एक ही आना चाहिए। तो किस तरीके से लेंगे हम, अब बताइए। यहाँ से ऐसे आऊँगा मैं, ऐसे जाऊँगा तो ये तो रास्ता गलत है क्योंकि 2 घर आ रहे हैं।
तो अब बहुत से कैंडिडेट होंगे जो इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब ये कोने पे पड़ता है तो इसका यूज़ नहीं होता, तो ये भी रास्ता गलत माना जाता है। जो समझदार कैंडिडेट होंगे वो जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे करेंगे ये और ये इनका जो है यहाँ पर राइट पाथ जो है बन जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। इन चीज़ों का भी इन सेक्शन में जो है आपको ध्यान रखना पड़ता है। 6 मिनट के अंदर यहाँ पर आपको 40 सवालों को अटैम्प्ट करना होता है। बहुत से कैंडिडेट तो 4 या फिर 5 मिनट के अंदर ही जो है 40 सवालों को बना देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर, देखिए ये दूसरा हो गया। जैसे D to C जाना है आपको यहाँ पर, तो D ये रहा और C ये रहा। तो यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते आप, क्योंकि यहाँ पर कोई भी होम नहीं आ रहा, तो इसलिए हमें एक होम को लेना होगा यहाँ पर, और इस तरीके से हम जाएंगे तो D to C 3 यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इसको प्रोसेस बॉक्स भी बोलते हैं, फिर इसकी कुछ ट्रिक भी बताते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, आप ट्रिक व्रिक के चक्कर में जो है मत पड़िए, क्योंकि ट्रिक कुछ नहीं है। जब आपके माइंड पर प्रेशर आएगा ना टाइम का, तो आपकी ट्रिक सब बेकार हो जाएंगी। तो आपको जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ आप वही याद रखिए, उसी पर प्रैक्टिस कीजिए, उसी पर अपनी स्पीड को बनाइए। सबसे पहले ये आपके सामने इस तरीके से खुलेगा, यहाँ लिखा होगा 1 to 25 सवालों के लिए, ये आपके लिए एक प्रोसेस बॉक्स है एक ही। फिर आप इसका जो है सबका सम करेंगे। सम किस तरीके से करेंगे, जैसे कि देखिए ये -3 है, ये +3 हो गया, तो ये यहाँ पर -3 और +3 0 हो गया। यहाँ पर क्या है +4 और -4, यहाँ +2 आपका बचा, यहाँ पे +4 -2, यहाँ +4 बचा, यहाँ पे -2 बचेगा आपका अगर ऐड करेंगे तो। देखिए प्लस वाले से एक माइनस वाला कट जाएगा, तो इस प्रोसेस बॉक्स का जो सम आया है वो 2 आया है। अगर मैं सबको ऐड करता हूँ तो इन सबको ऐड करने के बाद मेरा जो प्रोसेस बॉक्स का सम आया है वो 2 आया है। इसको मुझे याद रखना है, इसको मुझे भूलना नहीं है, क्योंकि इसी से मुझे जो है सवाल सॉल्व करने होंगे। उसके बाद क्या है, इस तरीके से आपको सब सवालों के लिए जो है एक वो डायग्राम देगा, ये खाली है, ये खाली, ये खाली, ये खाली। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस बॉक्स से देखना है, जैसे कि 1 2 3 4 खाली हैं यहाँ पर, एक ये खाली है, एक ये खाली है, ये और ये। इनको आपको ऐड करना होगा, जैसे कि 1 में -2 ऐड करेंगे तो -1, -1 में +1 ऐड करेंगे तो 0, और यहाँ पर आपका आ जाएगा -1। तो देखिए जब भी आपका माइनस आए तो आप जो ये आकृति है, जैसे कि इस आकृति का नंबर यहाँ पे क्या है 2, इस आकृति में जब भी आपका माइनस आएगा तो आप करेंगे यहाँ पर प्लस, और अगर आपका जो सम है एडिंग है वो आपकी प्लस में 3 आ जाती, तो हम इसमें से करते उसको माइनस। ये आप सिंपल सा याद रखना है, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, ये आपको करना है। तो इसमें हम करेंगे प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो ये 5 आपका आंसर अभी नहीं हुआ है, क्योंकि जो प्रोसेस बॉक्स का सम है, इस पूरे का जो सम आया था मेरे पास वो कितना आया था 2, और वो प्लस में आया था, तो ये प्लस में आया था। प्रोसेस बॉक्स का सम भी इसके अंदर ऐड होगा, तो ये 7 पे आ जाएगा, और 7 पे हमारा क्या लिखा हुआ है, डार्क वाला सर्कल, यानी कि ऑप्शन 3 आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। अगर मैं दूसरा सवाल आपको बताऊं यहाँ पर, तो देखिए फिर से आप क्या करेंगे, अगर ये प्रोसेस बॉक्स आपका एक ही है तो आपको सम बार बार नहीं करना, एक बार ही करके रख लेना है। जैसे कि इसका 2 था, फिर ये खाली है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये प्रोसेस बॉक्स चेंज हुआ है तो इसको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। 3 -3 0, +4 -2 +2, यहाँ पर भी +2 आएगा, और यहाँ पर आपका -2। तो यानी कि इस प्रोसेस बॉक्स का सम भी जो है हमारा 2 ही आएगा। उसके बाद देखते हैं ये 1 1 1, ये 4 जो हैं जगहें खाली हैं, तो इनको हम ऐड करेंगे। +1 -2 -1, यहाँ पर ये +1 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -3 है तो इसमें ये ऐड होगा,
सेम सवाल है ये। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका माइनस नहीं प्लस आया है, और नीचे वाले जो ये नीचे वाला जो सवाल है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आपका जो ये जो ऐड करने पर आया है, जैसे कि ये 4 हो गया, 4 ये 5 और -3 यानी कि प्लस का 2 हो गया, तो ये कितने पर है? तो आप यहाँ देख लीजिए ये कितने पर है? 4 पर। प्लस है तो ये माइनस होगा, माइनस होने के बाद ये कितना आ जाएगा? माइनस होने पर ये आ जाएगा छोटा सर्कल 2, लेकिन प्रोसेस बॉक्स का सम कितना है हमारा? 2। तो फिर से ऐड करके हम जो है 4 पर ही पहुँचेंगे। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है। अब कई बार ऐसा होता है प्रोसेस बॉक्स का सम आप 0 आ जाता है। जब भी आपका प्रोसेस बॉक्स का सम 0 आ जाता है तो आपको जो यहाँ पर क्रिया करनी है, यहाँ पर करनी है, जैसे कि ये 4 हो गया और ये यहाँ पर ये 5 और ये -3 ये 2 आ गया, तो आपको इसी में से 2 घटाकर छोटा सर्कल ये है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता अगर इस प्रोसेस बॉक्स का सम जो है 0 होता तो। इस तरीके से जो है आपको इस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। ये जो है सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर आप अगर प्रोसेस बॉक्स का सम निकालने में गलती कर बैठे या फिर आपका हाथ ज़्यादा जल्दी नहीं चल पाया तो इसके अंदर आप 6 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। और जो थर्ड सेक्शन मैंने आपको बताया ये वाला, इसके अंदर देखिए बहुत ही जो है स्पीड और आप कितनी जल्दी जो है वैल्यूज़ को एनालाइज कर पाते हैं कि कैसे कहाँ जाना है, कैसे कहाँ आना है, उसके बेस पर ही आपको जो है यहाँ पर आंसर देने होते हैं। और लास्ट जो सेक्शन है मैं आपको बता चुका हूँ, वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। उसके अंदर किस टाइप के आपके सवाल आते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को, माइंड को, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को और आपकी पंक्चुएशन को वहाँ पर टेस्ट किया जाता है। इस तरीके से आपके पास आ जाएंगे सवाल। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, उसने आपसे पैसे ले लिए और अब देने के समय मुकर रहा है, तो आप क्या करेंगे? शांत रहेंगे, उससे झगड़ा करेंगे, या फिर उससे अपने पैसे मांगेंगे? इस तरीके के आपके 3 ऑप्शन होंगे, तो आपको जो भी सूटेबल लगेगा आप उस पर टिक करेंगे। इस तरीके का आपका जो है पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो कि बेकार में ही उससे इतना डरते हैं कैंडिडेट, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट एक कुछ भी नहीं है, एक सिंपल जो है टेस्ट है कि कोई आपसे पूछे कि भाई इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, वो आपको बताना है लॉयल रहकर। आपको उसमें कोई ऐसा जवाब नहीं देना है कि सुप्रीम पावर जो है आप ही हैं। जैसे कि अगर कोई बोलता है ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है, उसके लिए पूरा जो भारत है या पूरी जो कंट्री है वो जिम्मेदार है, और ऑप्शन है कि मैं तो नहीं हूँ, तो आप, या मैं भी हूँ, या मैं ठीक कर सकता हूँ, आप दे रहे हैं मैं तो नहीं हूँ। तो इस तरीके के आप जो है सुप्रीम आंसर जो है उसमें नहीं देंगे, आप एक नॉर्मल आंसर देंगे, नॉर्मल व्यक्ति की तरह। तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी जो है इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। पहले टेस्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर 5 टेस्ट होते हैं, और जो आपका 5 टेस्ट है उसमें आपके 2 पार्ट होते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में सभी जो हैं 80-80 मार्क्स के होते हैं, और आपको इन सभी में 42 मार्क्स जो हैं गेन करने होते हैं। इसके अंदर रिज़र्व कैटेगरी का, SC SC OBC इन सब का कोई चक्कर नहीं है, सभी को जो है भाई 42 मार्क्स लाने ही लाने हैं, अगर आपको CBAT या फिर साइको टेस्ट को क्वालिफाई करना है। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी सेक्शन में समझने में दिक्कत आई हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन भी बता दूंगा, आपको समझा दूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं है साइको टेस्ट के अंदर। अगर आपका माइंड और आपकी
डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी है, तो आप इजीली इसके अंदर जो है 30 में से 25 प्लस जो है आराम से ले आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।